गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11। टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, अनुक्रम तथा श्रेणी। बेटा आप लोग 10th क्लास में इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे जिसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बारे में आप लोग जाने होंगे। उसी का ये थोड़ा सा ब्रॉड रूप है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आएगा ही आएगा, एपी आएगा ही आएगा, साथ साथ जीपी भी आएगा, यानी जिसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर है, तो इसको आइए थोड़ा सा कायदे से समझें। तो इसमें सबसे पहली टॉपिक आपकी है सीक्वेंस। ओके बेटा, सीक्वेंस को हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम क्या है, देखिए इसकी डिफिनीशन। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट of the numbers which follows a certain rule or mathematical patterns। मतलब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है, नंबरों का अरेंजमेंट है जो एक निश्चित रूल को डिफाइन करता है। मतलब एक निश्चित रूल द्वारा जो इसको लिखा जाता है। और मैथमेटिकल पैटर्न देखिए, इसके दूसरे तरीके से आप डिफिनीशन इस तरीके से भी दे सकते हैं। नंबर्स रिटन इन ए डिफिनिट ऑर्डर। मतलब जब हम कई नंबरों को एक डिफिनिट ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। और तीसरे लैंग्वेज में हम इस तरीके से कहते हैं, मतलब इसको जो नंबर है या कोई भी सिस्टम है उसको हम डिफिनिट पैटर्न में लिखते हैं। और कॉमन रिलेशन, मतलब उसके दो लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉमन रिलेशन होता है हर जगह। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 2, 4, 6, 8। ये देखिए नंबर आपके लिखे गए हैं। देखिए बीच में, देखिए यहाँ नंबरों के बीच में कामा लगा है। ओके बेटा, अब आप देख रहे हो कि इन दोनों में जो रिलेशन है ये इससे कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें +2 किया गया है। देखिए +2 करके, यानी 2 + 2 दैट इज़ 4। 4 लिखा गया है, तो इसके जस्ट बाद वाले डिजिट क्या है? +2, यानी +2 इसमें फिर से हमने ऐड किया। देखिए 6 आ गया। 6 के बाद 8 आया। 8 का मतलब फिर से इसमें हमने +2 कर दिया, तो ये आपका 8 हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ जो रिलेशन जो बन रहा है, वो कैसा रिलेशन बन रहा है? कॉमन रिलेशन बन रहा है। ओके बेटा, यानी कॉमन रिलेशन जहाँ बनेगा वही आपका क्या होगा? सीक्वेंस होगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीक्वेंस हो गया। ओके बेटा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8। तो आप देख रहे हो कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का है। देखिए 5 से ये 1 ही तो ज़्यादा है, यानी इसमें +1 किया गया है। 6 के बाद 7 लिखा गया, फिर इसमें +1 किया गया, फिर इसमें +1 किया गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं जो कॉमन जो रिलेशन बन रहा है बेटा, हर जगह कॉमन रिलेशन क्या है? सेम है ना। यानी जो रिलेशन जो बने, जो दोनों लोगों के जो दोनों एलिमेंट है उसके बीच का जो रिलेशन बने वो कॉमन रिलेशन हो। ओके बेटा, तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिजिट का ही कॉमन हो तो वो आपका सीक्वेंस होगा। देखिए इस तरीके से एक एग्जांपल हमने लिया है। देखिए अमिताभ बच्चन को तो सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, उनके पिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और इनका बेटा कौन है? अमिताभ बच्चन का बेटा कौन है? अभिषेक बच्चन है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन है बेटा, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के क्या है? फादर, यानी ये आपके फादर हैं, यानी यफ फादर। और अमिताभ बच्चन उनके क्या है? सन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन फादर और सन का। ओके बेटा, तो इसका मतलब यही रिलेशन अगर आगे चलता रहे तभी ये सीक्वेंस बनेगा। अब जैसे अमिताभ बच्चन, उसके जस्ट बाद अभिषेक बच्चन। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक, यानी अमिताभ बच्चन क्या है? फादर है। अभिषेक बच्चन क्या है? सन है। तो ऐसी सिचुएशन में फादर और सन का रिलेशन, यहाँ भी फादर और सन का रिलेशन, तो जाहिर सी बात है ये आपका एक सीक्वेंस है। ओके बेटा, सीक्वेंस का मतलब कि जहाँ आपको कॉमन रिलेशन मिले। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। अब अभिषेक बच्चन के बाद कौन आई? आराध्या आई। अभिषेक बच्चन की बेटी है ना बेटा। तो आप देख रहे हो हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन, इन दोनों में देखिए फादर और सन का रिलेशन। ये आपके ये फादर हैं और ये कौन है? सन है।
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन फादर है, अभिषेक बच्चन देखिए सन है। अभिषेक बच्चन देखिए क्या है, फादर हैं, अभिषेक बच्चन फादर हैं, बट आराध्या जो है वो डॉटर हो गई बेटा। तो क्या ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो ये रिलेशन बन रहा है देखिए फादर और सन का, यहाँ भी देखिए फादर और सन का, बट यहाँ जो रिलेशन बन रहा है, कॉमन रिलेशन जो बन रहा है वो आपका फादर और डॉटर का रिलेशन है। ओके बेटा, तो ये आपका सीक्वेंस नहीं है। इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। अब देखिए सीक्वेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट आपका फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस फर्स्ट का एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब जैसे लिख दिया जाए 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 20 तक गए। ओके बेटा, अब 1 से हमने स्टार्ट किया और देखिए यहाँ 20 पर हमने समाप्त कर दिया। इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसके एलिमेंट क्या हो सके, काउंटेबल हो, यानी जिसकी हम संख्या को गिन सकें, यानी जो एक निश्चित हो। जैसे देखिए 1 से लेकर 20, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 20 एलिमेंट हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ओके बेटा, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब जिसमें हम नंबरों की संख्या को गिन सकें, काउंट कर सकें। ओके, सेकंड आपका है इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस चलिए एक एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए कहीं अंत नहीं है, ये नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा, यानी अब इसमें ये नहीं पता कि मतलब इसमें हम नंबरों जो डिजिट लिखे गए हैं, डिजिट को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी हम गिन नहीं सकते कि कहाँ तक गया है, ये 100 तक गया है कि 1000 गया है कि लाख गया है, करोड़ गया है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ओके बेटा, तो सीक्वेंस के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम सीरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए बेटा, अब हम सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज क्या होता है? जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई एक अनुक्रम लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5। तो यही कामा हटाकर, अगर यही कामा हटाकर इसके स्थान पर हम प्लस चिन्ह लिख दें, यानी चिन्ह से इसको जोड़ दें, साइन से इसको जोड़ दें, यानी क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको हम क्या कहते हैं? यही अनुक्रम किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो आपका सीक्वेंस था, सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरीज में, जिसको हम श्रेणी कहते हैं, यानी अनुक्रम आपका श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें भी बेटा देखिए दो टाइप के सीरीज होते हैं, एक आपका फाइनाइट सीरीज और एक आपका इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मतलब नंबरों को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सीरीज का मतलब जिससे हम नंबर को काउंट नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो ये आपकी सीरीज हो गई। तो सीरीज इस तरीके से, ऐसे और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन। चलिए मानिए 100 तक गया, तो ये भी आपका सीरीज है। सीरीज का मतलब कामा के प्लेस पर क्या आ जाए, यानी कामा के प्लेस पर साइन, यानी प्लस साइन आ जाए, यानी जिसको हम समेसन भी करते हैं। ये आपकी श्रेणी के अंतर्गत यानी सीरीज होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ खास बातें होती हैं। अब जैसे मानिए यही मानिए कोई एक सीक्वेंस लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके टर्म की बात करूं तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, जो सबसे पहले लिखा रहता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म को डिनोट करने का तरीका बेटा A1 होता है। A1 मीन्स क्या? फर्स्ट टर्म, यानी A1 के प्लेस पर फर्स्ट टर्म पे कौन है? 1। अगर मैं यहाँ A2 की बात करूँ तो A2 यानी सेकेंड टर्म पे कौन है? 2 है। A3 की बात करूँ तो A3 पर कौन है बेटा? 3 है। एंड अगर इस तरीके से मैं A5 की मैं बात करूँ तो फिफ्थ वाले टर्म पर कौन है? यानी पाँचवें पद पर, यानी पद, टर्म का मतलब पद, यानी पाँचवें पद पे कौन है? 5 है। ओके बेटा, जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ 2, 4, 6, 8
कामा इस तरीके से और आगे बढ़ा दिया जाए और कामा मान ली 100 तक गया है, तो अगर मैं यहाँ A1 की बात करूँ तो A1 मीन्स क्या, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद यानी 2 है। A2 की मैं बात करूँ तो A2 आप कहेंगे कि सर A2 के प्लेस पर कितना है, दैट इज 4 है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है बेटा, A3 दैट इज कितना 6, A4 दैट इज कितना 8, इस तरीके से। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके हम इस तरीके से अगर सीरीज को अगर आगे बढ़ाएं तो इसका nवां टर्म आता है, nth टर्म जिसको हम कहते हैं, और nth टर्म को डिफाइन करने का तरीका दैट इज an होता है, यानी nth टर्म इज डिनोटेड बाई दैट इज कितना, दैट इज an। मतलब जिस टर्म की बात की जाए वही एक यहाँ सफिक्स में लग जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका nth टर्म है। तो अब इसके जस्ट बाद हम एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए एक्सरसाइज को देखा जाए। चलिए आइए बेटा, इसमें हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक दिया गया है। इसमें कहना है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। an की वैल्यू आपको दिया गया है, an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब ये कहना है कि आपको फर्स्ट 5 टर्म को आपको डिफाइन करना है, यानी 1 से लेकर 5 तक। यानी आप क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू, भाई अगर 1 रखेंगे तभी तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, दैट इज A1। 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म दैट इज A2 मिलेगा। 3 रखेंगे तो A3 मिलेगा। 4th रखेंगे A4 मिलेगा। 5 रखेंगे तो A5 मीन्स 5th टर्म मिल जाएगा। तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5, चूँकि हमको केवल 5 टर्म ही डिफाइन करना है इसलिए n इक्वल टू 1 से लेकर 5 रखेंगे। कहाँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, चलिए आइए सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखा जाए। तो n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाए तो n के प्लेस पर 1, तो इधर 1 हो गया। अब देखिए सफिक्स को सफिक्स के ही प्लेस पर रखिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ A1 अगर लिखना हो, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब गलती मत करिएगा। A1 लिखना हो तो A1 ऐसे लिख दिए। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि A1 ये सफिक्स है, इनटू में है कि सफिक्स है। A1 अगर आपको लिखना है तो इसको थोड़ा A को बड़ा, इसको ऐसे इस तरीके से, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर 1 रखा जाए तो आपका 1 इंटू 1 प्लस 2, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3, और 1 इंटू 3 दैट इज कितना 3, यानी A1 मीन्स इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ऐसे n इक्वल टू क्या पुट करना है, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट करना है तो यहाँ n के प्लेस पर 2, तो ये आपका 2 इंटू कितना 2 प्लस 2, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज कितना 4, 2 इंटू 4 दैट इज कितना 8 आ गया। यानी इसका A2 मीन्स सेकेंड टर्म क्या आ गया बेटा इस सीरीज का, यानी 8 आ गया। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे n इक्वल टू क्या रखा जाए 3, तो ऐसे A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो ये आपका 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज कितना 5, दैट इज कितना 15 हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे n इक्वल टू क्या रखा जाए 4, तो यहाँ से A4 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 4 इधर रखेंगे तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो 4 इंटू कितना 4 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू कितना 6, ये आपका 24 हो जाएगा। 4 6 24। ऐसे n इक्वल टू 5 अगर रखा जाए तो A5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 इंटू 5 प्लस 2। ओके बेटा, तो ये आपका 5 इंटू कितना 7 दैट इज कितना 30, 5 सते 35। ओके, तो क्या लिख देंगे, बस ऐसे लिख देंगे, हियर 5 terms of the given sequence are कितना बताओ। फर्स्ट टर्म कितना आया बेटा, यानी 3 आया। सेकंड टर्म क्या आया 8, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद कितना 35। ओके बेटा, यही आपका रिजल्ट हो गया। बात समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा क्लियर आप लोग कर लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। an की वैल्यू है -1 टू द पावर
-1 टू दी पावर कितना है बेटा, -1 टू दी पावर n-1 इंटू 5 टू दी पावर n+1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने इसको एक इक्वेशन दे दिया। फिर आपको जितने टर्म की आवश्यकता उतना आप पुट कर दीजिए इनके प्लेस पर, यानी क्या लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्यों 5 तक रखेंगे, चूँकि मुझे 5 टर्म ही निकालना है। तो आइए फर्स्टली भी पुट n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 यानी इधर 1 रखेंगे तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा। -1 टू दी पावर 1 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 1+1। कैलकुलेशन में मत मिस्टेक करिएगा। तो आपका -1 टू दी पावर 0 हो गया बेटा, 1 - 1 दैट इज 0, और इंटू 5 का स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है। किसी भी नंबर पे अगर 0 का पावर हो, एनी नंबर हो, जान लीजिए हाँ, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर लिखा जाए, अगर इस पे 0 का पावर हो तो हमेशा 1 होता। कोई भी नंबर हो, चाहे ऋणात्मक संख्या हो, चाहे धनात्मक, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो। तो -1 टू दी पावर 0 दैट इज कितना 1, 5 का स्क्वायर 25, इसका रिजल्ट क्या आया 25 आया। ओके बेटा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आपका a2 इज इक्वल टू, इधर 2 रखेंगे तो इधर भी 2, -1 टू दी पावर ये आपका 2 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 2+1। आप इसको सॉल्व करिए, -1 टू दी पावर बेटा 1 आ गया, 2 में से 1 गया, और ये आपका हो जाएगा इंटू 5 टू दी पावर 2 1 3 हो गया, -1 टू दी पावर 1। माइनस पर अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर अगर होता है तो नेगेटिव केस देता है, तो ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, -1 ही होगा। यानी -1 इंटू 5 × 5 = 25, 5 × 125, यानी इसका रिजल्ट आया -125। ओके बेटा, n इक्वल टू 3 रख कर चेक कर लीजिए, तो a3 की वैल्यू आएगी -1 टू दी पावर 3 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 3+1। तो ये आपका -1 का स्क्वायर, ये आपका 5 टू दी पावर 4, और -1 पे अगर इवन नंबर अगर होता है तो इसकी वैल्यू +1 होती है। -1 का गुणा 2 बार कर लो, देखो +1 होता ही नहीं होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और 5 पे पावर 4 का मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 125 बचे। अब इसको भाई कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 × 5 = 6, 625, यानी 1 इंटू इतना, यानी इसका रिजल्ट कितना आया 625। ओके बेटा, चलिए n इक्वल टू 3, ये आपका a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 सॉरी n इक्वल टू 4 रखा जाए, तो ये आपका a3 तो आप निकाल चुके हो, तो ये आपका 4 - 1 5 टू दी पावर 4+1। बेटा ये आपका -1 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 5, तो ये आपका हो जाएगा -1 का क्यूब। देखिए -1 पे 8 नंबर है, इसका मतलब ये -1 देगा, और 5 पावर 5 का मतलब यानी 5 पावर 625 का 5 में गुणा कर दो, तो 5 × 5 = 25, और 5 दूनी 10, 2 12, और 5 × 6 = 30, 1 31, यानी 3125। कैलकुलेशन आप भी थोड़ा सा देखते रहिए, हो सकता है कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो जाए। ये आपका रिजल्ट हो गया। ऐसे n इक्वल टू कितना रखेंगे 5, तो a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टू दी पावर कितना 5 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 5+1। ओके बेटा, कैलकुलेशन आप समझ रहे हो। ये आपका -1 टू दी पावर 4 इंटू 5 पावर 6। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। -1 टू दी पावर 4 ये आपका इवन नंबर है, इसका मतलब ये आपका +1 देगा। 5 पावर 6 का मतलब ये 3125 का गुणा 5 में कर डालो भाई, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 × 5 = 6, और 5 × 3 = 15, यह आपका 15,625। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी और 2-3 क्वेश्चन आपके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी जिम्मेदारी, इसको आप लोग करिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बेटा।